हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमजी ट्यूशन क्लास में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे यूट्यूब चैनल पर पाठ एक विज्ञान का जो कि कक्षा 10 की है उसके अंतर्गत वन शॉट मैं मेन मेन टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूं। तो उसी के उपलक्ष्य में पार्ट 2 आज है और आपके लिए मेन टॉपिक आज के हैं। सबसे पहले हम मेन टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज असंतुलित रासायनिक समीकरण, दूसरा है संयोजन अभिक्रिया, तीसरा है देखिए संयोजन अभिक्रिया, ये रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार आज पढ़ेंगे हम। वियोजन अभिक्रिया पढ़ेंगे, विस्थापन अभिक्रिया पढ़ेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया पढ़ेंगे। इसे पढ़ने से पहले हम आप लोगों से निवेदन करना चाहते हैं कि अभी तक आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि मैं इसी प्रकार से आप लोगों के लिए वीडियो इस यूट्यूब चैनल पर लाता रहता हूं। क्योंकि आप लोगों के बोर्ड एग्जाम बहुत ही पास आ चुके हैं, तो आप लोगों के क्विक रिवीजन के लिए हम ऐसी वीडियो लाते हैं। और विस्तार पूर्वक पढ़ने के लिए इसी यूट्यूब चैनल पर मैं एक नया बैच लाऊंगा, उसमें आप लोगों को विस्तार पूर्वक अपने हाथों से लिख लिख कर मैं पढ़ाऊंगा। तो आप लोग इस चैनल पर को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए, समय न बर्बाद करते हुए पढ़ते हैं। सबसे पहले हेडिंग है हमारी असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होते हैं? जब किसी रासायनिक समीकरण में उपस्थित अभिकारक के परमाणुओं की संख्या तथा उत्पाद के परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होती। मतलब इसका कहने का मतलब होता है कि जो हमारे अभिकारक हैं, ये Mg अभिकारक, देखिए इस साइड वाला क्या होता है, अभिकारक होता है। ये क्या होता है, अभिकारक, ये होता है उत्पाद। इन दोनों में तालमेल ना आए तो वो क्या है, हमारे असंतुलित। देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, तो इसका मतलब ये असंतुलित समीकरण है। चलिए, संतुलित समीकरण आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से समझ चुके हो। मतलब इसका असंतुलित समीकरण का मतलब ये होता है कि आपस में बराबर ना हो, या मतलब संतुलन इन लोगों का ना बनता हो समीकरण की तरफ। चलिए अब संयोजन अभिक्रिया पढ़ते हैं। देखिए रासायनिक अभिक्रियाएं जो हैं वो अनेक प्रकार की हैं, उसी में से आप लोगों को मैं कुछ आज लेकर आया हूँ। और आज अन्य और अगली जो वीडियो आने वाली है उसमें भी हम रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया का पहला खंड है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया को योगात्मक अभिक्रिया भी कहते हैं। देखिए अब इसको हम जानते हैं, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में दो या दो से अधिक, क्या, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारकों अभिकारक जो मिलकर एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं या एकल उत्पाद बनाते हैं, उसी को क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब दो अलग अलग तत्व मिलकर एक ही चीज को बनाए, क्या कहलाते हैं, हमारे संयोजन अभिक्रिया। क्या, जैसे कार्बन प्लस O2 मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, ठीक। यस प्लस O2 मिलकर SO2 बनाते हैं। चलिए अब वियोजन अभिक्रिया के बारे में। वियोजन अभिक्रिया को अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया को अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में कोई पदार्थ एक या एक से अधिक उत्पाद देता है या एक से अधिक भागों में बट जाता है, तब इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एक ही तत्व है, एक ही तत्व को दो भागों में बांट दिया जाता है, उसी को क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया। जैसे NaCl है, NaCl एक लवण है, तो इससे जब हम इसको विभाजित करेंगे तो क्या, सोडियम प्लस क्लोराइड हमारा निकल जाएगा। इसी प्रकार से आप लोगों को समझ में आया होगा, वियोजन का मतलब होता है एक पदार्थ से अनेक पदार्थ बनाना, ठीक। अब आते हैं विस्थापन। विस्थापन को प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। इस रासायनिक अभिक्रिया में Fe, मतलब कोई भी चीज यहाँ से ले सकते हैं, Fe जो कि अधिक क्रियाशील क्रियाशील होने की वजह से कॉपर को कम क्रियाशील होने की वजह से ये आपस में विपरीत कर देता है। तभी इस तभी इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया को विस्थापन कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे Cu प्लस SO4 है, तो Cu कम है, कॉपर कम है, कम क्रियाशील, तो इसको अलग कर देगा, या फिर SO4 मिल जाएगा, ठीक। इसका कहने का मतलब होता है जो
ज्यादा शक्तिशाली होता है वो अपने पास चीजों को बुला लेता है, और जो कम शक्तिशाली चीज होती है वो उसको दूर कर देता है। यही क्या होता है, विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया में होता है। द्वि विस्थापन अभिक्रिया को अवक्षेपण भी कहते हैं। इसका नाम अवक्षेपण, उभय अवक्षेपण आ जाए या द्वि विस्थापन आ जाए, बात एक ही है। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें उपस्थित तत्वों के परमाणुओं का आदान प्रदान होता है उसे द्वि विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे ऐसा होता है कि आदान प्रदान, जैसे हमने कोई चीज आपको दी तो आपसे भी हमने ली। इसी प्रकार से देखिए, CH3CO OH मतलब एसिटिक, ठीक, NaOH सोडियम ऑक्साइड। इन दोनों को क्या है, देखिए CH3 ले लिया, H को उधर भेज दिया, तो उससे इसने क्या ले लिया, Na ले लिया। तो इसी प्रकार से इसमें क्या हुआ, आदान प्रदान हुआ। बस आज की वीडियो में इतना ही, और इसका नेक्स्ट पार्ट जल्द लाएंगे आप लोगों के सामने। तब तक के लिए